फर्क है। अब रोहित अग्रवाल, रोहित पहले बताइए, मीडिया से रिश्ते पर राहुल गांधी का जो रिश्ता है उसको आप कैसे देखते हैं? आनंद दुबे कह रहे हैं भैया ठीक ठाक रिश्ता है, हरिशंकर जी कह रहे हैं हमें तो गलत दिखाया जाता है, बोलिए। देखिए मानक भाई, ऐसा है, कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत नहीं रही है असल में। 70 साल तक ये देश के अंदर जब सत्ता के अंदर रहे तो इनको कुछ राजशाही वाली फीलिंग आ गई है। अब राजा आदमी को ऐसा लगेगा जब विपक्ष में आ जाएगा वो कि सब कुछ मेरे विरोध में ही हो रहा है, और कैसे ये तुच्छ लोग हमारे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, इसलिए शायद ये जो इनके अंदर ये फीलिंग है वो निकल के आती है। देखिए विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए वो शायद राहुल गांधी जी को पता ही नहीं। विपक्ष की भूमिका ये कभी नहीं होती है कि आप देश का विरोध करिए। राहुल गांधी जी सदन में सीना पीट के कह रहे हैं कि देश बेच दिया एनडीए सरकार ने, मोदी जी ने देश बेच दिया। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से, राहुल गांधी जी के हिसाब से एनडीए की सरकार बड़ी कमजोर है? 240 उनके पास कुल सांसद हैं और उनकी बड़ी कमजोर सरकार है। तो लगभग 250 सांसद जो हैं वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो 250 सांसद क्या सिर्फ ताली बजाने के लिए विपक्ष में बैठे हुए हैं क्या, कि देश बिक गया और सरकार ने देश बेच दिया और आप सिर्फ वहां बैठ के तालियां बजा रहे हैं? तो इस तरीके की भाषा क्या शोभा देती है? आपके बयान जब पाकिस्तान की मीडिया चलाए तो आपको ये खुद समझ लेना चाहिए ना कि आपके बयान शायद देश के हित में नहीं है। विपक्ष का काम ये बिल्कुल नहीं है कि आप देश का विरोध करिए, विपक्ष का काम ये बिल्कुल भी नहीं है। रोहित, क्या राहुल गांधी, रोहित अग्रवाल आपकी राय में देशद्रोही है, देश विरोधी है? नहीं, शायद देखिए ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो देश के सांसद हैं और एक ऐसे परिवार से आते हैं जो राजनीति के अंदर एक लंबे समय तक जिन्होंने देश की सेवा की है। हाँ। तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि वो देशद्रोही हैं। परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनको शायद अपने बयानों में समझ में नहीं आता है कि वो देश का विरोध कर रहे हैं सरकार का विरोध करते करते। तो उनको संसद से निकाल देना चाहिए या नहीं? बीजेपी का विरोध करिए। रोहित, संसद से निकाल देना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आप गलत काम करेंगे तो संसद से निकालने के नियम कानून है, देश तो संविधान से चलेगा। हाँ। वो कोई आरपी सिंह जी के कहने से या आनंद दुबे के कहने से या मेरे कहने से तो चलेगा नहीं। अगर आपको संसद से निकाला जाएगा तो नियम कानून के तहत निकाला जाएगा, संविधान के तहत निकाला जाएगा, ऐसे तो निकाला नहीं जाएगा। भाई आप ये देखिए ना कि आप विरोध कर रहे हैं स्पीकर का, स्पीकर ने क्या कर दिया ऐसा जो आप विरोध कर रहे हैं? और सिर्फ बिट्टू जी को इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने जगदम्बा पाल जी का भी मजाक उड़ाने की कोशिश की कि आप तो हमारे यहां थे। अरे भाई ठीक है, हमारी विचारधारा बदल गई या हमने देखा कि हाँ ठीक है, हमको इस विचारधारा पर चलना चाहिए, देश के साथ चलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब देश के साथ काम हो रहा है, आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि आप हमें गद्दार कहना शुरू कर देंगे। आपको तो ये समझना पड़ेगा ना कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि सांसद क्यों चलेगा? रोहित, एक मिनट, एक सेकंड, आप ही बोलिएगा। रोहित, जब आपने ये गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया तो हरिशंकर गुप्ता, अनुराग भदौरिया सब हंस रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है आपने उनके बयान को पर्सनली लिया है ज्यादा, राहुल गांधी के बयान। नहीं, देखिए अनुराग भदौरिया जब हंस रहे हैं तो मैंने तो नहीं कहा 1989 में किसने गद्दारी की थी चौधरी अजीत सिंह के साथ। आज तो चौधरी अजीत सिंह है तो आज तो माफी मांग लीजिए अनुराग भदौरिया। अच्छा, 1989 में किसने चौधरी अजीत सिंह के साथ गद्दारी की थी? इनके संस्थापक मुलायम सिंह जी ने। गद्दारी ना की होती तो समाजवादी पार्टी का टैग लगा के अनुराग भदौरिया। तो स्थितियां साफ है। दूसरी बात एक मिनट, आरपी सिंह की एक मिनट। देखिए दूसरी बात बिल्कुल पूरी तरीके से देश के अंदर साफ हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि वो मीडिया के पास क्यों नहीं रुके वो दो मंत्री, वो उनका शिष्टाचार था जो नहीं रुके। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को जवाब देना नहीं आता था राहुल गांधी को कि वहां पे रुक के? आप ये देखिए, एक व्यक्ति कोई बाइट दे रहा है, मीडिया बाइट दे रहा है एएनआई को, आप पीछे से आ गए उस बाइट के बीच में और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो मंत्री क्यों नहीं रुके। ये उनका शिष्टाचार था, अन्यथा वो भी जवाब देना जानते थे कि राहुल गांधी को किस तरीके से जवाब देना चाहिए। ओके, विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद जी बोलिए। एक लाइन में एक सेकंड 20 सेकंड रोहित, 20 सेकंड और फुल के टाइम दे दीजिए। रोहित बोलिए, 20 सेकंड और बोलिए। हाँ देखिए, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि शादी ब्याह में खाना खाना चाहिए, हम तो जाते हैं शादी ब्याह में। बिल्कुल, आप देश के कैपिटलिस्ट को गाली देते हैं और उनकी थालियां चाटने भी आपके नेता जाते हैं। हमने देखा है कि उनके यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो आपके नेता सबसे पहले थालियां चाटते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और देश के कैपिटलिस्ट की, जिनको ये गालियां देते हैं। जो नहीं, किसकी? अरे कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों। अरे अनुराग तो नहीं जाते हैं भाई कहीं थालियां चाटने, क्या बात कर रहे हैं? अनुराग नहीं जाते हैं थाली चाटने के। ये भाषा शैली देखिए। तो खुद ही इन्होंने कहा है कि हम थाली चाटते हैं। अच्छा, अनुराग जवाब दे रहे हैं। ये तो अभी इन्होंने खुद ही बताया कि हम थाली चाटते हैं। ठीक है, बड़े लाइटर नोट पे बता रहे थे। मैं बता शिष्टाचार
के वास्ते किसी के यहाँ जाना। शिष्टाचार ये खाली अरे मैं चाट किया, बोल उसके बाद गाली दो। अब मैं बोल लूं, हाँ। मैं बोलूं, मैं देश ऐसी की भाषा का संस्कृति को गाली दो, इस्तेमाल, अमेरिका अरे की भाई रोहित मैं बोल ओके, रहा वन बाय वन, रोहित रुक जाइए। हाँ। हूं। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनके ऊपर हो सकता है कि असर है, क्योंकि हम एक गद्दार शब्द का भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमने ही इनके नेता को राज्यसभा हाँ, भेजा आपने ही है, गद्दारी लेकिन की थी हम कभी नहीं 1989 बोलेंगे, में। इसलिए आपके क्योंकि नेता वो ने हमारे, वन अरे भाई क्या है वन बाय वन, वन बाय वन। कैसे आप लोगों बोलिए, को बुला लेते हो? मैंने सुना है ना, मैंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे किसी को गद्दार, क्योंकि बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे साथ इनके नेता थे और हमने राज्यसभा भेजी समाजवादी पार्टी ने, क्या मैंने एक शब्द बोला? भाई ठीक है, आप आज बीजेपी के साथ चले गए। ये जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, थाली चाटना, गद्दार, तो ये इनकी राहुल ने गलत कहा ना, क्या रवनीत बिट्टू के लिए गद्दार? नहीं, देखिए वो उनका अपना 15 साल का रिश्ता है, वो लाइटर नोट पे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, लाइटर नोट पे बोले होते तो रवनीत बिट्टू बुरा थोड़े मानते हैं। नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने इसको दूसरे तरीके से लिया, फिर लोगों ने, बीजेपी ने बोला पूरे सरदार कम्युनिटी को बोल दिया, सिख कम्युनिटी को बोल दिया, हालांकि व्यक्तिगत बोला गया था, व्यक्तिगत सिख का। हम अगर आपको कुछ कहेंगे तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमने आपकी जाति को बोल दिया, हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं। एक सेकंड, तो मैं कभी नहीं कहता कि हमने इनके अध्यक्ष को, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा भेजा, तो क्या मैं कहीं बोलता हूं डिबेट में? क्योंकि ये बोलना माने छोटापन होता है। ये आरएलडी के नेता अपना छोटापन दिखा रहे हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष देखे इनको कल प्रवक्ता से निकाल दे, ऐसा निकालना भी चाहिए ऐसे लोगों विनोद जी को। बोलिए। देखिए, दो तीन बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। एक तो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के जो निशिकांत दुबे ने जो मोशन दिया है, मुझे लगता है जो स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया है, ये उसका एक तरह से जवाब है सत्ता पक्ष की तरफ से, एक तरह से काउंटर वो है कि आप स्पीकर को हटाने की बात कर रहे हैं, हम आप ही को हटाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इतिहास में एक बार ऐसा ही हुआ था, जब इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु से जीत करके आई थी और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा ही एक मोशन ला करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी, जिसका विरोध मधुलिमय जी ने किया था। उन्होंने कहा था ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और नतीजा सामने। उसके बाद इंदिरा गांधी जो है ज्यादा बड़ी ताकत से लौट करके आई थी। तो कई बार ऐसे दांव राजनीति में उल्टे ही पड़ जाते हैं, और जिस पर आप करते हैं उसके फायदे के हो जाते हैं। और विजय जी ने सही कहा कि राज्यसभा लोकसभा को ये अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि उनको चुनाव लड़ने का से वंचित कर दिया जाए। ये अधिकार खाली सुप्रीम कोर्ट को है कि वो डिफ्रेंचाइज करने का अधिकार न्यायपालिका को है। बाला साहब ठाकरे को एक बार 6 साल के लिए किया भी गया था। दूसरी बात यह है कि 89 की बात अभी कर रहे थे रोहित जी। देखिए 89 में पता नहीं आप कहां थे और अनुराग जी कहां थे, लेकिन मैं जर्नलिज्म में था और मैं कवर कर रहा था, विजय जी कवर कर रहे थे। उस समय न मुलायम सिंह ने धोखा दिया था अजीत सिंह को, अजीत सिंह ने मुलायम सिंह को दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की पहल पर चुनाव हुआ था बाकायदा वहां पर विधायकों के बीच में, और उस विधायकों के चुनाव में मुलायम सिंह जीते थे, अजीत सिंह जी नहीं जीत पाए। थोड़ी इनसे कहां बहस कर रहे हो? तो इसलिए नहीं, मतलब क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य हमको इनको कुछ नहीं मालूम है, इनको यही नहीं पता है कि कितने विधायक हैं। विनोद जी एक कमेंट और, विनोद जी एक कमेंट और, वो जो वीडियो था आपने भी देखा होगा, वो अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी बात कर रहे थे मीडिया से, राहुल जी पीछे से आ गए, बोले रुकिए रुकिए, वो दोनों चले गए। अब विपक्ष ये कह रहा है उनको रुकना चाहिए था, मंत्रियों को राहुल के साथ मीडिया से बात करने के लिए। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं विजय जी की राय से सहमत हूं। पहली बात तो जब वो दोनों एएनआई को बाइट दे रहे थे, राहुल जी को वहां नहीं जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन अगर वो चले गए सहज भाव से, तो एक मिनट रुक के हंसी मजाक करके हाथ मिला के चले जाते, इसमें क्या दिक्कत थी? ये तो राजनीति में सहजता बड़ी बात है भाई। हमने लोगों ने पार्लियामेंट में एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते देखा नेताओं को, और बाद में साथ में हाथ जोड़े कि सेंट्रल हॉल में जाके चाय पीते भी देखा। अरे नहीं, हम लोग नेताओं को, अरे विनोद जी, हम लोग एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, साथ में एयरपोर्ट मिल जाते हैं, तो क्या बात नहीं करेंगे? एक दूसरे को नमस्कार नहीं करेंगे? हम हिंदुस्तानी है, नमस्कार करेंगे। हमारी